दोस्तों, जब भी मैं आपको किसी भी वीडियो में, चाहे मैं रिव्यू ही कर रहा हूं किसी बिल्कुल नई बाइक का, आप लोगों को माइलेज बताता हूं 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये उस बाइक के ऊपर निर्भर करता है। और साथ में मैं आपको उसी वीडियो में ये भी बताता हूं कि ये आपके सही चलाने के ऊपर है और पेट्रोल की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है। अब मान लीजिए मैं किसी 100 सीसी बाइक का रिव्यू कर रहा हूं और मैं आपको माइलेज बताता हूं कि लगभग ये 75 से 80 तक की माइलेज देगी। अब कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, तो मैं क्या सोचकर आपको ये माइलेज बताता हूं, उसके कारण क्या हैं और उसमें मैं किस तर्क के आधार पर आपको ये माइलेज बताता हूं, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि आगे चलकर जब मैं वीडियो बनाऊंगा कि बेस्ट 110 सीसी बाइक फॉर माइलेज, 150 सीसी बाइक माइलेज के लिए, 125 सीसी बाइक माइलेज के लिए, तो आपको सारी जानकारी क्लियर रहे दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधी जानकारी लेकर आते रहते हैं। अब दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ही बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपको किसी भी बाइक की, जैसे मान लीजिए मैं शोरूम में किसी बाइक की वीडियो बना रहा हूं और उसकी मैंने आपको माइलेज बताई 80 की, तो ये इस आधार पर बताता हूं, वो कंपनी के हिसाब से बताता हूं। मतलब कि कंपनी जैसा कहती है उसी हिसाब से आपको बताता हूं। क्योंकि मैं, जैसे कि अब कोई ले जाएगा, उसको गलत तरीके से चलाएगा या वो उसका दुरुपयोग करेगा, तो उस हिसाब से उसको माइलेज नहीं मिल पाएगी। इसलिए जिस कंपनी ने अपनी बाइक स्कूटर को बनाया है, उन्होंने उसकी माइलेज टेस्ट की है और उनके हिसाब से जो माइलेज होती है वही मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए मैं आपको वीडियो में बोलता हूं कि भाई आपके सही चलाने के ऊपर है और पेट्रोल की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर है, तो सबसे पहली बात तो भाई आपकी बाइक या स्कूटर में पेट्रोल पूरा होना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि आपने 100 का डलवाया है और 80 का हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेट्रोल की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है। अब दूसरी बात मैं बोलता हूं कि भाई ये आपके सही चलाने के ऊपर है। अब मान लीजिए मैं किसी 100 सीसी बाइक की 80 की माइलेज बता रहा हूं, तो ये कंपनी के हिसाब से जो माइलेज होती है वही बताता हूं। साथ में उसमें मैं थोड़ा सा कम ही बताता हूं, जिससे लोगों को मिल सके। ऐसा नहीं कि कंपनी, मान लीजिए एक प्लेटिना जो सबसे पहले आई थी, उसकी माइलेज कंपनी ने 102 बताई थी, तो किसी की 102 देती नहीं थी। 80-90 तक कुछ लोगों ने ली है, बाकी 80 तक माइलेज मिल जाती है। तो ऐसे में जैसे कंपनी जो भी बताती है उससे मैं 10-5 की माइलेज थोड़ी सी कम ही बताता हूं, जिससे आप लोगों को माइलेज मिल पाए। दोस्तों, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि जो मैं आपको बताता हूं कि सही चलाने के ऊपर, तो कंपनी का हिसाब किताब ये होता है कि आप जो भी बाइक चलाएं, अब यहां पर मान लीजिए हम 125 सीसी की बात कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा 100 सीसी बाइकों में कि उनके मीटर में 40 से 50 तक हरी लाइन बनी होती है, उसके बाद पीली, फिर लाल बन जाती है। अब कुछ बाइकों में सिर्फ हरी लाइन बनी होती है। उसका मतलब होता है इकोनॉमी जोन में, वहां पर कंपनी ने इसीलिए बनाया होता है कि अगर आप इकोनॉमी जोन में बाइक को चलाएंगे तभी आपकी माइलेज सही मिल पाएगी। उसके अलावा दोस्तों, कंपनी का कहना होता है कि पहली बात तो इकोनॉमी जोन में चलाएं, उसके बाद आपका वजन ज्यादा ना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत 2-3 सवारी बैठेंगे तो फिर बाइक को खींचने में ताकत लगेगी तो माइलेज कम मिल पाएगी। तो सिंगल सवारी पे और स्पीड आपकी इकोनॉमी जोन में होनी चाहिए। जब बार बार आप ब्रेक ना लगाएं, बार बार आप क्लच ना दबाएं, तब आप उस माइलेज पर पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कम बताता हूं कि मान लीजिए आप थोड़ा सा नहीं एडजस्ट कर पाए तो भी वहां तक माइलेज पहुंच जाएगी। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता हूं। अब दोस्तों, यहां पर होता यह है कि जो मैंने आपको माइलेज बताई, अब कुछ लोग लेकर जाएंगे। मान लीजिए अब बहुत से लोग मान लीजिए कह रहे हैं कि उनकी स्प्लेंडर या उनकी 100 सीसी की कोई भी बाइक उनको 40-45 की दे रही है। तो अगर आप बुरी तरीके से चलाएंगे, अपनी बाइक को नागिन बना देंगे, एकदम उड़ा उड़ा के चलाएंगे, 3-4 लोग बैठेंगे और उसके बाद आपको चलाने में भी उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठे, गियर लगाए, कान अड़ दिए और सीधा निकल गई बाइक और आपकी 100 की माइलेज देने लगेगी। ऐसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है, उसको जैसा यूज करना चाहिए वैसे ही यूज आपको करेंगे तो आपको माइलेज मिल पाएगी। तो दोस्तों, जो भी मैं माइलेज आपको बताता हूं इसी हिसाब से बताता हूं कि आपको पहली बात तो सही चलाना होना चाहिए। अब सही चलाने का मतलब ये हुआ कि जैसे कंपनी ने कहा है कि इकोनॉमी जोन में आपको चलाना है, तो चाहे भैया पहाड़ टूट पड़े, चाहे कोई आपसे रेस लगा रहा हो, आपकी इज्जत ना कट जा रही हो, लेकिन आपको 40 से 50 के आगे नहीं लेकर जाना है, चाहे जो हो जाए। नहीं तो फिर बाइक तो ऐसा है नहीं कि उसके अंदर सेंस है, वो कहेगी नहीं तो आज हमारे मालिक को रेस लगाना है, आज हम माइलेज थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं और अगली बार हम थोड़ा कम दे देंगे। ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए कंपनी का जो कहना है उसी हिसाब से अगर आप चलाएंगे तो जो मैं शुरुआत में माइलेज बताता हूं वो उतने की ही मिलेगी। बाकी आप मेरी किसी भी वीडियो में देखेंगे, जितनी माइलेज मैंने आपको बताई है शुरुआत में ही उतनी माइलेज लगभग आपको मिल जाती है। अब अगर आप उसका बुरी तरीके से यूज करेंगे, बिल्कुल हवाई बना देंगे, तब आपको माइलेज कम मिलेगी। सिंपल सा इतना सा फंडा है कि जैसे मान लीजिए मैं 125 सीसी बाइक की
रिव्यू कर रहा हूँ, सुपर स्प्लेंडर का कर रहा हूँ, या चलो आप कहोगे हीरो के ही एकदम लगे रहते हो तो पल्सर का मान लीजिए, पल्सर 125 का, या आप उसका मान लीजिए पल्सर 125 NS जो आई है उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल नई लॉन्च हुई है। अब उसमें 2 वाल्व के साथ टेक्नोलॉजी आई है दोस्तों। अब मैंने उसमें आपको बताया कि लगभग 45 से 50 तक की माइलेज मिल जाएगी, बहुत सही कंडीशन में 55 तक की मिल जाएगी, ऐसा मैंने कहा है। तो 45 से 55 तक की माइलेज आपको मिल जाएगी। लेकिन अब जैसे आप कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं और आपने लिया और आप उसमें जो है दिखाने के चक्कर में एकदम उसको, मेरे सामने मैं भी, मेरी दुकान जहां पर है वहां पर भी कॉलेज वॉलेज हैं, तो वहां पर मैंने देखा कि लड़के जब छुट्टी होती है तो जब छुट्टी होने के बाद उसमें से लड़कियां भी निकलती हैं तो अपनी बाइक को 2-3 लोग बैठकर इतनी बुरी तरीके से चलाते हैं, दोनों टांग चौड़ी करके, मतलब हीरो बनके। तो वहां पर भैया माइलेज नहीं देगी। यही कंडीशन होता है कि मैं जो भी माइलेज बताता हूं कुछ लोगों को हजम इसीलिए नहीं होता है कि जब वो चलाते गलत हैं और सोचते हैं कि नई खरीदते वक्त कि भाई इतने की माइलेज इन्होंने बताई थी तो इतने की मिलेगी। बस अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैंने सारी चीज क्लियर कर दी कि मैं जो भी माइलेज आपको शुरू में बिल्कुल नई वाली बाइक की वीडियो बनाते वक्त जो बताता हूं वो कंपनी के हिसाब से बताता हूं। मान लीजिए मैंने उसको नहीं चलाया है, मैंने उसको नहीं टेस्ट किया है, तो मुझे 20 साल काम करते हो गए हैं, इतना मुझे अंदाजा है कि भाई 125 सीसी की औकात क्या है, कितने तक माइलेज दे देगी, या उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, बस इतनी सी बात है। अब बहुत लंबा प्रवचन हो गया, लॉकडाउन चल रहा है, मुझे जो लगा मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं, क्योंकि आगे चलकर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको सारी जानकारी क्लियर रहे। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और भाई लॉकडाउन चल रहा है प्लीज कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाओ। थोड़ा बहुत कमेंट करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं कमेंट का जवाब भी थोड़ा बहुत तो देता ही हूं दोस्तों। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।